नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है निश्चयात्मकता, संभावना, पूर्णता, पूर्णीयता, विकासशीलता। तो इसके जो सही आंसर है वह है विकासशीलता। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जा सकता है? संज्ञानात्मक एवं भावात्मक, भावात्मक अनुच्छेद, भावात्मक एवं मनोगतिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे की संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? संवेदी, पेशीय, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो ठोस वस्तुओं पर इसमें मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समान गुणवत्ता व प्रमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? यशपाल, सी जे.पी. नायक, प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव, श्री गिजुभाई बधेका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जे.पी. नायक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह जोड़ना सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा में नवोदारवाद की अवधारणा और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना को विकसित करना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन 1993, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिक प्रतिवेदन 2005 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो यह ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। अगला है, सुमेलित करना है उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना, ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। ये तो हो जाएगा थॉर्नडाइक का।
और संकेत अधिगम टोलमैन का, क्षेत्र सिद्धांत कुर्तलेविन का, और अंतर्दृष्टि सिद्धांत हो जाएगा कोलर का। अगला क्वेश्चन है कर्म कार्य व भाषा के माध्यम से संज्ञान का अर्थ है कर्म कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, कर्म के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तीसरा है भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, और चौथा है भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं व दुनिया को समझना। ऑप्शन ए सही है। अगला है अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो अस्मिता के विकास के लिए किशोरावस्था सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषक, संदेश, गंतव्य, संदर्भ। तो इनमें से संप्रेषक, संदेश और संदर्भ संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं, जबकि गंतव्य नहीं है। ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? स्व संप्रेषण, वैध संप्रेषण, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। तो इनमें से स्व संप्रेषण है, वैध संप्रेषण है और अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण है, लोक संप्रेषण है। तो इसका सही आंसर वैध संप्रेषण नहीं, संप्रेषण का प्रकार वैध संप्रेषण नहीं है। ऑप्शन बी। अगला है आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? प्रतिमान, क्षेत्र भ्रमण, स्वयं करके सीखने का अनुभव और कंप्यूटर। तो आभासी अनुभव कंप्यूटर के माध्यम से दिया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत है ह्यूरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि, साक्षात्कार विधि। तो इसका सही आंसर है ह्यूरिस्टिक खोज विधि। ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? एनसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन, अनशिक्षकीय या ट्यूटोरियल, कैटलॉग। तो इनमें से जो मुद्रित सामग्री का प्रकार नहीं है वह है अनशिक्षकीय या ट्यूटोरियल। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रतिवादी अन्वेषणात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, अनवर्ग शिक्षण, पाठ प्रदर्शन। तो प्रतिवादी आव्यूह का प्रकार नहीं है। व्याख्यान, अनवर्ग और पाठ प्रदर्शन तो अन्वेषणात्मक हैं, जबकि योजना विधि सही है इसका आंसर। अगला है कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? शिक्षक चर, छात्र चर, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम, परिस्थितिगत चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्या में सेवा के लिए स्वीकृत नियम अपेक्षित नहीं है। अगला है किसी एमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है। छात्र अपनी आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार निर्धारित करता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, लचीली पाठ्यचर्या जो कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, डी है सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो।
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फिर मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।